सर 16 महीने की हुकूमत आपने ली और उसका नुकसान आपको इलेक्शन में हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसको एक्सेप्ट किया, आप लोगों ने भी बहुत सी जगहों पे। अब जो आपने हुकूमत ली है, नवाज शरीफ ना चाहिए शहबाज शरीफ, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आप डिलीवर नहीं कर सके तो अगला इलेक्शन में PMLN कहां खड़ी होगी सर? डॉक्टर साहब, अब डिलीवर करने से बात आगे निकल गई, जमात की मकबूलियत से काम आगे निकल गया। बात यह है कि अगर आज जिस जज्बे से शहबाज शरीफ ने ख़ुद को पेश किया है, या जिस जज्बे से अदारों में बैठे लोगों ने ख्वाहिश की है कि मुस्लिम लीग हुकूमत बनाए, और जिन लोगों को साथ कैबिनेट का हिस्सा बनवाया है, हमारी दुआ है कि उनके तजर्बे से, हमारी नीयत से, सबकी जद्दोजहद से पाकिस्तान इस गर्दाब से निकल जाए। भले उसका क्रेडिट मुस्लिम लीग को ना मिले। निशानदेही तो कर दीजिए कि कैबिनेट में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ज़बरदस्ती लाए गए हैं, ज़रा बताएं ना सर। ये तो सर आज तो वैसे भी सर डॉक्टर साहब चस्का ना लिया करें। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये बातें रोज़ होती हैं डॉक्टर साहब, और उनको दोहराने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि हम एक अच्छी नीयत से, हम एक अच्छी ख्वाहिश से अपना सब कुछ कुर्बान करके रियासत को गर्दाब से निकालने के लिए अगर ये खड़े हैं, तो फिर आप भी दुआ करें आज के रात की बरकत के हवाले से ही कि कम अज़ कम पाकिस्तान इस गर्दाब से निकल जाए। भले इसका क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को ना मिले, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ डॉक्टर दानिश साहब कि खुदा ना करे माजी के तजर्बात जो हम देख रहे हैं, या जिस तरह का ये अरेंजमेंट है, अगर खुदा न खास्ता ये नाकाम होता है तो उसका डिसक्रेडिट भी फिर मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।